जो खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद क्या होता है, उसका पाचन कैसे होता है, इसके बारे में पढ़ना है। तो ये जो भी ऑर्गन्स हैं ये सारे हमारे पाचन तंत्र में क्या करते हैं, बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मान लीजिए आपने रोटी का टुकड़ा लिया, रोटी के टुकड़े को आपने मुंह में डाला। अच्छा, आप एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि आपका मुंह हमेशा गीला रहता है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा तभी समझ में आएगा। आपका मुंह क्या रहता है, हमेशा गीला रहता है। वो गीला क्या है, वो लार है। क्या है, लार। इंग्लिश में उसे हम लोग बोलते हैं सैलिवा। क्या बोलते हैं, सैलिवा। और वही लार जो है, पहले सबसे पहले आपने जो रोटी का टुकड़ा खाया उसको क्या कहते हैं, एकदम मॉइस्ट, एकदम गीला, मतलब सबसे पहले पाचन वहीं से शुरू हो जाता है, यानी कि हमारे मुंह से। तो वो उसको क्या करता है, वो वहाँ यहाँ पे हमारी प्रेजेंस रहती है लार ग्रंथि, जिसको इंग्लिश में हम लोग सैलिवरी ग्लैंड बोलते हैं। कौन सी ग्रंथि, लार ग्रंथि। तो ये जो है एंजाइम सीक्रेट करती है, तो वो यहाँ से हमारा पाचन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब क्या हुआ, जो आपने टुकड़ा लिया था, रोटी का टुकड़ा जो आपने खाया, वो फिर आगे बढ़ेगा। देखिए, ध्यान से देखिए, दिख रहा है आपको सारे बच्चों को? यस मैम। ये पतली सी आपको पाइप दिख रही है, इस पाइप को हम लोग बोलते हैं क्या, भोजन नली। क्या बोलते हैं, भोजन नली। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं एसोफेगस। क्या बोलते हैं, एसोफेगस। अब इस भोजन नली से आपने जो रोटी का टुकड़ा खाया था, वो भोजन नली से धीरे धीरे नीचे जाके कहाँ जाएगा, अमाशय में। कहाँ जाएगा, अमाशय को हम लोग इंग्लिश में स्टमक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अब इस अमाशय की जो वाल है, यानी इसकी जो दीवार है, इस पे 3 चीज प्रेजेंट करते हैं, एकदम अच्छे से याद रखिएगा। HCl, म्यूकस और पाचक रस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस को हिंदी में श्लेष्मा बोलते हैं, और पाचक रस का काम है, ये भी एंजाइम सीक्रेट करते हैं, जो आपका भोजन नली से नीचे आया है उसको पचाने का काम करता है। ठीक है, और म्यूकस जो है इसको एक तरह से संरक्षण प्रदान करता है आपके अमाशय को। ठीक है, और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, ये जो भोजन आया उसको एक एसिडिक नेचर प्रदान करता है। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत? नो मैम। अब ये भोजन जो है, यहाँ पे मसल्स रहते हैं, उसको स्फिंक्टर मसल्स कहते हैं। कैसा मसल कहते हैं? अब ऐसे नहीं कि भोजन सीधा यहाँ आया और जो है आपका चला गया बड़ी आंत में या छोटी आंत में, सीधा नहीं जा सकता है। जब तक वो मसल्स जो है खुलेंगे नहीं, ठीक है, उनमें कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन, सिकुड़ाव और फैलाव होता रहता है। इस तरह से देखिए, तो जैसे ही वो स्फिंक्टर पर यहाँ पे जो पाचन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, यहाँ पे वो स्फिंक्टर मसल्स क्या होंगे, खुल जाएंगे। और ये जो आपकी अमाशय है वो जुड़ी होती है किससे, यहाँ पे आपको क्योंकि बाहर का पोर्शन दिख रहा है, अंदर से नहीं दिख रहा है, तो अंदर की पाइप जो है आपकी छोटी आंत से कनेक्टेड है। ठीक है, मतलब समझ लीजिए कि ये जो अमाशय का ये है, ये किससे कनेक्टेड है, छोटी आंत से। ठीक है, ये ऐसे पाइप जा रही है। अब क्या होगा कि आपका जो भोजन है, यहाँ पे मसल्स याद रखना, कौन सा मसल्स होता है, स्फिंक्टर मसल्स। उसमें जैसे कॉन्ट्रैक्शन होगा, सिकुड़ाव होगा, वो धक्का देके भोजन को कहाँ भेज देगा, छोटी आंत में। अब इस छोटी आंत में ही हमने आपको कल 5 पोषक तत्व के बारे में बताया था। 5 पोषक तत्व, जल्दी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट। तो आपने जो भी भोजन खाया, रोटी कार्बोहाइड्रेट, दाल लिए तो प्रोटीन, मान लीजिए उसमें घी डाले तो फैट, कुछ हरी साग सब्जी लिए जिसमें मिनरल्स गए, तो सारे उसमें पोषक तत्व है ना। तो वो भोजन में से ये छोटी आंत क्या करेगी, उस पोषक तत्व को एब्जॉर्ब कर लेगी। क्या कर लेगी, हाँ, उसको जो पोषक तत्व हमारे, क्योंकि वही हमारे शरीर को क्या देंगे, ऊर्जा देंगे। ठीक है, तो उस पोषक तत्व को एब्जॉर्ब कर लेगी। तो अब क्या है कि उस पोषक तत्व को, वो जो फॉर्म में है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, उसको तोड़ना होगा। और इस तोड़ने का काम, जैसे घर में मम्मी किचन में सब्जी काटती है, चाकू से काटती है, तो एक खीरा काटी तो उसको छोटे छोटे स्लाइस में काटेगा। एक बड़ा स्लाइस खीरा का, एक बड़ा टुकड़ा आपको खाने के लिए देंगे, आप
दूसरी तरह से क्या है कि यहाँ पे भी जो है आपको ये कार्बोहाइड्रेट को हमको सिंपल फॉर्म में बदलना होगा। तो कार्बोहाइड्रेट का सिंपल फॉर्म क्या है? ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट का सिंपल फॉर्म ग्लूकोज। ये छोटी आंच में ही कार्बोहाइड्रेट टूटेगा ग्लूकोज में, आपका प्रोटीन टूटेगा एमिनो एसिड में, और आपका जो वसा है वो टूटेगा फैटी एसिड में। इतना चीज समझ गए? अब क्या है कि अब ये भोजन चला जाएगा कहाँ? बड़ी आंच में। भोजन कहाँ चला जाएगा? बड़ी आंच में जब भोजन चला गया तो बड़ी आंच का काम है अब उस भोजन में से पानी को सोख लेना। क्योंकि अगर मान लीजिए उस भोजन में से पानी से नहीं सोखेंगे तो ऐसा थोड़ी है कि हम लोग बहुत पानी पीते हैं, हमारे शरीर में क्या है पानी की कमी होने लगेगी, होने लगेगी ना। तो बड़ी आंच का मेन काम है वाटर एब्जॉर्प्शन। क्या काम है? यानी वो पानी सूख लेता है भोजन में से। अब क्या है कि अब वो वेस्ट मटेरियल बन गया। अब उसने क्या की, अब हमारे शरीर को जो चाहिए था वो छोटी आंच में ले लिया, ठीक है, और उसके बाद बड़ी आंच को भेज दिया। अब ये जो है अब ये बड़ी आंच में भोजन में से पानी को एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। अब ये जाएगा आपका कहाँ पे? मलाशय, मलाशय रेक्टम, ठीक है। अब आपने देखा होगा यहाँ मलाशय में जाके ये स्टोर हो जाएगा। स्टोर मतलब जमा। अब यहाँ पे भी मसल्स होते हैं, अगर यहाँ मसल्स नहीं होते उसको भी स्फिंक्टर मसल्स ही कहते हैं, ठीक है। हमारे इस पूरे एलिमेंट्री कैनाल में बहुत जगह स्फिंक्टर मसल्स हैं, ठीक है। अगर मान लो कि ये स्फिंक्टर मसल्स नहीं होते तो हर समय हम लोग पॉटी करते रहते हैं, ठीक है। क्योंकि जब आप बाथरूम में जाते हैं तभी आप देखते होंगे, आप बैठते हैं, इसमें हंसने की कोई बात नहीं है, तभी जो वो स्फिंक्टर मसल्स क्या होते हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन, खिंचाव शुरू हो जाता है, सिकुड़ने लगते हैं, और फिर वो वहाँ पे दबाव डालता है, और फिर मल द्वार से हम लोग का जो मल है, यानी कि सोचिए कितना कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है ना। और ये फिर वो मल जो है बाहर निकल जाता है। आप सोचिए कि अगर ये मल बाहर नहीं निकले तो कितनी समस्या का हमें सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अब उस मल का हमारे शरीर में कोई काम नहीं है। हमें जो चीज चाहिए थी, हमारी बॉडी को जिससे ऊर्जा मिलती है, जो चाहिए थी, वो सारे काम जो है इन ऑर्गन ने कर लिए, ठीक है। इतने में आपको कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज समझिए कि ये जो पूरा कैनाल है, इस पूरे कैनाल को ही हम लोग हिंदी में आहार नाल और इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलते हैं? और हिंदी में ये पूरा जो है इसमें जितने भी ऑर्गन पार्ट कर रहे हैं, यहाँ मुख गुहिका से, माउथ कैविटी से लेकर एनस तक, यानी ये पूरा हमारा क्या हो गया? आहार नाल। क्या हो गया? आहार नाल। अब एक सबसे एक बात, कभी कभी आपने देखा होगा कि आप खाना खा रहे हैं और आपको सड़क जाता है ना, लोग बोलते हैं कोई याद कर रहा है, ऐसा कोई तथ्य नहीं है। होता क्या है कि अब आवाज नहीं, होता क्या है कि ये जो आपकी भोजन नली है, इस भोजन नली से ही आपकी सांस नली जुड़ी हुई होती है, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ से जाओगे तो आपके लंग्स वगैरह जो है, जो हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, अटैच है। हाँ, अब क्या होता है कि यहाँ पे एक छोटा सा, यहाँ पे देखिएगा, इसका ये स्ट्रक्चर का नाम है एपिग्लॉटिस। क्या नाम है? एपिग्लॉटिस। ये जो संरचना है, ये संरचना ही भोजन नली को सांस नली से अलग करती है। अब मान लीजिए आप खा रहे हैं, इसलिए कहा जाता है कि खाते समय बोलना नहीं चाहिए। आप खा रहे हैं, अब खाते खाते क्या है कि आप बोल रहे हैं तो वो संरचना ऐसे हो रही है, ठीक है। तो वो जो खाना जो है वो भोजन, ये ब्रेन भी कंफ्यूज हो जाएगा कि भोजन नली में भेजना है कि सांस नली में भेजना है, तो वो उसको भोजन नली में भेजने के बदले सांस नली में भेज देगा। अब सांस नली में तो उस भोजन का कोई काम नहीं है, क्योंकि सांस उसको तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से मतलब है। अब क्या होगा कि बोलेगा अरे तुम ये मेरे नली में क्यों आ रहे, तुम्हारा यहाँ थोड़ा काम है, तुम्हारा तो भोजन नली में काम है, उसको धक्का दे देगा। धक्का देके वो भोजन फिर बाहर, तो आप जो है सड़क जाइएगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हमेशा ये गंदी आदत आप बना लीजिएगा कि खाते वक्त हमेशा बोलिएगा, बातचीत कीजिएगा, उससे क्या होगा, सांस नली पे भी असर पड़ेगा, फिर आपको कोई ना कोई समस्या होगी। इसलिए कहते हैं कि खाते वक्त ज्यादा बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन जो है आपके भोजन नली में जाने के बदले कहाँ चला जाएगा? सांस नली में। तो ये कौन सी संरचना इस दोनों नली को अलग करती है? एपिग्लॉटिस। कौन सी संरचना? एपिग्लॉटिस। इतना में कोई दिक्कत? तो ये आप लोग समझ गए कि कितना कैसे
बाइल जूस सीक्रेट करना। बाइल जूस कभी कभी आपने देखा होगा कि बच्चों को जॉन्डिस हो गया, जॉन्डिस हो गया, मैम लीवर क्या कराता है? लीवर एक ही है हमारे शरीर में। मैम सपोज का डायरेक्ट तो लीवर क्या ही है? हाँ एक ही लीवर ही है, और एक दो लीवर है। नहीं दो लीवर नहीं, लीवर एक ही है हमारे बॉडी में, एक ही लीवर है, ठीक है। इसका फंक्शन लेकिन बहुत ज्यादा है। अगर लीवर में कोई समस्या उत्पन्न हो गई तो डायरेक्ट बिस्तर पकड़ लीजिएगा, इसलिए इसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। और यहीं पे जो है हमारा एक पत्ते की तरह संरचना होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैंक्रियाज। क्या बोलते हैं? पैंक्रियाज। चलिए